भरी जे राम। गुरमति मन निर्मला रसना हर रस पीजे राम। फरमाते हैं कि हमें माया मैल है, माया मैल भरी जे। हमें जो है हमें मैं करता हूँ, असल में तो वो करता है ना। हम इन लोग के घाट पर देह इतिहास रखते हुए इनकी हमें में बंधे पड़े। कहते जब तक इसने ये देह इतिहास में मैं का सवाल है, ये भूल में, माया भूल का नाम। माया कहाँ से शुरू होती है? हम हैं शरीरधारी, शरीर नहीं। तो हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से सारी दुनिया देख रहे हैं। मैटर का ये बना हुआ है शरीर भी और जगत भी, सबके जरे बदल रहे हैं। जगत असत्य है। अगर हम इन के घाट से ऊपर आ जाए, शरीर जड़ चेतन को अलग कर दें, हम देखेंगे कि हम आत्मा के लेवल से देखेंगे, ये भूल निकल जाएगी। इसी तरह दर्जे बदर्जे उस हकीकत शनाख्त जब इंसान हो जाता है अपने आप को जानकर, तो ये भूल निकल जाती। इस भूल में रहती है, फिर और भूल बढ़ती रहती है, और आलाइशें दुनिया की बढ़ती रहती है, क्योंकि इनको इंसान सत्य मानता हुआ है असत्य बदल रही है। इसलिए दिनों दिन जितना व्यापार ये झूठ का करता है, दिनों दिन दुनिया में ही फंसता चला जाता है। गुरुमति मन निर्मल रचना हर रस पीजे राम। कहते गुरु मत मिल जाए, ये मन बाहरी आलाइशों से हट जाए, निर्मल हो जाए, तो इसका नतीजा क्या होगा? फरमाते हैं हरी रस के पीने वाला हो जाएगा। नाम महारस पियो बिखे बन फीका, त्याग री सखिए नाम महारस पियो। विषय विकारों का बन है, सखी फीका है, नाम का महारस है, उसको पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गैया सगरी, सुखी न हो जियो। उस रस के चखे के बाद हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाती है, हम सुखी नहीं हो सकते। कहाँ मिलता? साधांधा से, साधु की संगत अख्तियार। साधु किसका नाम है? अभी मैंने अर्ज किया था, पूरी अष्टपदी उसकी महिमा में गाई गुरु अर्जुन साहब ने। साधु की महिमा, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बना, जो हकीकत शिनास है, अनुभवी पुरुष है, उसका नाम है साधु। ये गीता में भी फरमाया, चौथे और छठवें अध्याय में, अगर तुम अनुभव ज्ञान को पाना चाहते हो, जाओ ऐसे महात्माओं के पास जो अनुभवी है। नेक नीयत से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब लो। जब तसल्ली हो तो विश्वास बनेगा, जब विश्वास बने जो वो कहे तुम भी उस हकीकत को पा जाओ। तो अनुभवी पुरुष से ही अनुभव मिलेगा, आलम से तुमको इल्म मिलेगा। कथा ज्ञान बाहरी सिलसिला जितना भी है, बुद्धि के विचार मिलेंगे। ये मददगार चीजें हम मदद ले रहे हैं। रीजनिंग इज दी हेल्प, मगर रीजनिंग दी बात। जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो और बुद्धि भी स्थिर न हो, उसका अनुभव नहीं होता। काम लेना है, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं समझने की खातिर, इससे फायदा उठा लो। एक चीज नतीजा पर पहुंचे, फिर उसके साथ लगने का उपाय करो। आप लग सकते हो तो आप लग जाओ, जे किसी की मदद की जरूरत है उसकी मदद लो। फिर के राय गुरुमुख वत पावने, बाहर कर करा के अगर हार जाओ तो फिर सन्मुख बनो, गुरुमुख बनो, तुमको हकीकत मिल जाएगी। ये न्यू के घाट से ऊपर की चीज है, जो सबके घट घट में है, अब भी है। जिनको मिल चुकी है उनकी अंतर, जिनको नहीं मिली उनकी अंतर भी है। सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है, बाहर से हटने का सवाल है, इन के घाट से ऊपर आने का सवाल है, और कोई। रसना हर रस पीजे अंतर बीजे, साज शब्द विचारे। ये सच्चा शब्द या सच्चा नाम के साथ कांटेक्ट करने से विचार करके नतीजा क्या होगा कि हरी रस तुमको आएगा। इस हर रस जिन हर रस न पाया ते भागहीन जम पास। जिन्होंने इस हरी रस को नहीं पाया वो भागों से हीन है। तो जिन्होंने इससे ऊपर आ गए, ए और हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर हो। ये हरी रस किसको मिलता है? किसी किसी को, जन कोय। तो इस अमृत रस को अमर कर देने, रस को पीकर अमर जीवन को पा जाए। अमृत उसका नाम है जो अमर कर देने वाली वस्तु हो, जिसको पाकर हमारा हजार जीवन को पा जाए, आना जाना खत्म हो। कहते हैं ये अमृत का कुआं तुम्हारे अंतर भरा पड़ा। अमृत, अमृत किसको कहते हैं? अमृत
साचा नाम है कहना कुछ न जाओ। अमृत किसको कहते हैं? वो सच्चा नाम जो वो बयान में नहीं आ सकता। कहना कुछ न जाए, पीवत हूं परवान बिहा पूरे शब्द समाओ। इसके पीने से परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाता। वो पूरा शब्द जो इजहार में आया है उसमें हमारी आत्मा लय हो जाती, उसका रूप बन जाती। तो अमृत हरन नाम है मेरी जिंदगी। वो क्या है? अमृत गुरमत पाएगा। पर वो अमृत जिसके पाने से हमारे जीवन मिलता है वो सच्चा नाम है, तुम्हारे घट घट में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता, हमारे जीवन को नहीं पा सकते। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जल सारा। सबके लिए एक ही वाहिद इलाज। क्या? गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पाओ मोक्ष द्वार। ये गुरु कृपा से मिलता। अगर इसको तुम पा जाओ तुम मोक्ष को पा जाओ। तो अमृत हर का नाम है, जित पीते सिख जा। ये वाटर ऑफ लाइफ है। तो सारे जहान का वाहिद इलाज नाम है। तो इसके लिए जगह जगह अमृत एको शब्द है, नानक गुरुमुख पाया। फिर कहते तो गुरुमुख किसको कहते? गुरु अमरदास जी साहब ने तारीफ की है। जो गुरु से थी किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो उसका नाम है गुरुमुख। फिर इस अमृत में क्या है फरमाते हैं? अमृत हर रस हर कीर्तनो। इसमें हरि रस है, इसमें हरि कीर्तन है। को विरला पीवे, कोई इंसान इसको पीने वाला बनता। ये अमृत कहाँ है? कहते तुम्हारे अंतर में। कैसे मिलता है? पाइए गुरु प्रसाद, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिलता। क्योंकि अमृत नाम और शब्द को कहा है, और नाम और शब्द इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। बाहर नाम तो बाहर भी मिलते हैं, मरक्षी नाम जिसको बोध कराते हैं वो इंद्रियों के घाट से जब तक जड़ चेतन अलहदा न हो वो नहीं मिलता। तो कहते ये गुरु कृपा से मिलता है। अगर कोई गुरु मिल जाए, अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसको इसका कांटेक्ट है, वो तुमको इसका कांटेक्ट दे देगा, बिठाएगा। अनुभवी पुरुष या गुरु उसी का नाम है जो तुमको थोड़ा तजुर्बा दे सके। सर्वक्षी नाम तो कोई महात्मा भी बतला सकता है, या बाहर के अपरा विद्या के साथ कोई महात्मा भी सिखा सकता। मगर ये जो नाम है ना, सच्चा सौदा, ये इंद्रियों के घाट से ऊपर ही आकर मिलता है। जब तक कोई समर्थ पुरुष न हो इसको ऊपर लाकर थोड़ा तजुर्बा भी रुपए में से 2 पैसे भी दे दे, फिर दिनों दिन वो बढ़ाकर उसके रस को पा सकता है, जीवन सफल कर सकता है। तो इसलिए जगह जगह इसी बात पर जोर दिया है कि ये चीज तुम्हारे अंतर में है। जब तक तुम उसको नहीं पाओगे तुम्हारी गति नहीं है। अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी है उस गति के पाने के लिए। इससे फायदा उठाओ, इनको छोड़ना नहीं। मगर ये करती हुई जिस गर्ज के लिए ये बनाए गए हैं वो गर्ज क्या है कि वो परमात्मा परिपूर्ण तुम्हारे घट घट में है, उसके साथ लगो, तुम्हारी कल्याण हो। और इसको ब्रेड ऑफ लाइफ भी कहा, वाटर ऑफ लाइफ भी कहा है, ब्रेड ऑफ लाइफ भी है। तो इसके लिए तावत हमें सदगुरु मिलिए 10वां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहज तो उपजा। अमृत का भोजन मिलता, सहज की धुनी प्रगट हो जाती है। जित शब्द जगत थम रहाया, जो आधार दे रहा है सब, वो परिपूर्ण परमात्मा की ताकत आधार में आई जो सब जगत को आधार दे रही है। उसके साथ वही हमारी रूह की सच्ची खुराक है। उपनिषद ने इसीलिए कहा कि वो कौन सी चीज है जिसके पाने से फिर और किसी चीज के पाने की हाजत न रहे। वो नाम है, नाम मिलिए मन तृप्ति है। ये रूह की गज़ा है, बाकी गज़ाएं या बुद्धि की हैं या जिस्म की है। इनसे काम ले लो। जब तक चेतन को चेतन खुराक नहीं मिलेगी शांति नहीं आती। और इस अमृत में प्रकाश भी है। गुरबानी में जिक्र आता है एक जगह, अमृत ज्योत, अमृत हरिनाम। उसमें ज्योत भी है, ज्योति का विकास भी है। धुनी तो सुन ली, ज्योति का विकास भी है। इसलिए पीवत अमर बहे नेकाम, उसको पीकर इंसान अमर पदवी को पा जाए, नेक कर्म हो जाता। कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान बन गया, मेरा किया कछु ना हो जो हर भावे से। वो ये अनुभव देख रहा कि वो कर रहा, मैं नहीं। जब मैं न रही तो आना जाना खत्म हो गया। हर अमृत कथा श्रेष्ठ
उत्तम गुरु बचनी, गुरु के बच्चों ने ये उत्तम कथा, इसको इंसान सुन लो। बाहर की कथा मुबारक अब आप सुन रहे हैं, ये बाहर की कथा, इसमें हम यत्न कर रहे हैं समझने के लिए सो अमृत कथा को, अमर कर देने वाली जो कथा जो गट गट में, जब उसके सुनने वाला बनेगा आना जाना खत्म। क्या जिसको मालिक आप दिया करे वो इसको पाए, जब वो उसका नाम लेगा उस रस को पाएगा, क्योंकि रस को पाया है ना। एक ने मीठा आम खाया और खाते हुए कहते आहा आम बड़ा मीठा है। जिसको नाम का ये रस मिला, सच्चे नाम का, वो नाम राम कहते हुए मस्ती में जाता। गुर प्रसादी राम मन बसा तो फल पावे, अंतर में वो प्रगट हो जाए तब राम कहने से मस्ती आती। तो रस ले रहा है ना, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पावे। तो ये अमृत कहाँ पर है? कहते ये अंतर में है। 9 दरवाजे 9 दर फीके, ए अमृत 10वें चोइए। इस जिस्म के 10 द्वारे हैं, 9 प्रगट हैं, 10वां इसमें गुप्त है। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा है। 2 आंखों के 2 कान, 2 नाक का मुंह, गुदा और इंद्री, ये तो है प्रगट। 10वां इसके अंतर है, वो गुप्त है। उसका इशारा भगवान कृष्ण जी ने दिया, 2 बरु मत, अगर रूह सिमट कर वहां आ जाए इस अमृत भोजन को पा जाए। 9 दरवाजे 9 दर फीके, अमृत 10वें चोइए। 9 कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाई। 9 करों को देख कर जो बाय भटक रही है इन द्वारों द्वारा, वो इसके अंतर अनूप वस्त है, उसको पा नहीं सकता। सब महापुरुषों ने इसी बात को दोहराया अपने तरीके से। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. तो इसलिए 9 दरवाजे 9 दर फीके, अमृत 10वें। क्यों 9 दर ठाके, फिर कहा 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजाए दिन राती, गुरमती शब्द सुनाया। तो शब्द कहो, नाम कहो, सच कहो, बानी कहो, अमृत कहो, एक ही मानो में गुरु बानी में आया। कहां पर मिलता है? जब इन्नों का घाट से तुम ऊपर आओ, है तुम में, जिस पर वो दया करे ये हकीकत उसको मिले। इस वक्त हम इन्नों के घाट पर बैठे हैं, इन्नों के घाट के साधन कर रहे हैं। मरकर कहां जाएंगे? जहां सताम बात। अगर हम मनुष्य जीवन पाके इन्नों के घाट के ऊपर जाना सीख जाए, हाउ टू राइज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, हायर रस को पा जाए, ये रस फीके पड़ जाएंगे, फिर हम यहाँ दुनिया में क्यों आएंगे? तो कहते ये गति किसको मिली? जिसको मालिक आप मिलाना चाहता। किसको मिलाता है? जिसके अंदर तड़प पैदा होती है उसके पाने। जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मर्द को आती है, जहाँ भूख है वहाँ रोटी है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी। देयर इज फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। डिमांड और सप्लाई का नियम अलग। जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई। वो मालिक ऐसा, मेरा बच्चा मुझे तलाश कर रहा है, वो कोई न कोई सामान करता है। क्या कृपा करे ता सतगुरु मैंने हर नाम है, वो नाम के साथ ध्याने वाला बना दे। तो नाम का ध्याना कुछ और है, नाम का सिमन कुछ और है। सिमन से उस तरफ याद ध्यानी करनी। दुनिया हम में बस गई, दुनिया का सिमन कर कर। तो सिमन की महिमा एक पूरी अष्टपदी में गुरु अर्जन साहब ने गाई। फिर आखिर जाकर कहा हर सिमन में अनहद चुन खा। ये अल्टीमेट गो है, मन नाम के ध्यान से मुक्ति है। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत काल, नानक से मुख लेके तिछुटी। जे वड भाग होवे वड भागी, ता हर नाम तिहाय। अगर बड़े ऊंचे भागों से मनुष्य मिला है और ऊंचे भाग जागे तो हरि नाम के ध्याने वाला बने। वो कैसी गति तुमको नसीब होगी? जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी। सत्स्वरूप हस्ती क्या करता है? तुमको ऊपर लाकर उसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस देता है। जो दे सकता है उसका नाम साधु, संत और महर्षि। आम दुनिया यही समझती है, जो कथा, ज्ञान, लेक्चर, बायर, एलिमेंट्री साधन जो है अपरा विद्या के, जो उनको सिखा दे, इनकी भी जरूरत है। सामाजिक पहला पहलू है, ये एलिमेंट्री स्टेप है, ये जमीन की तैयारी है। मगर इससे अपरा विद्या के साधनों से मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल नाम से है, जो तुम्हारे गट में है। जब तक आप उसके साथ नहीं लगते, शांति, आना जाना खत्म नहीं। सबको एक जैसा उपदेश एज ए मैन प्रॉब्लम है सबके लिए। सबकी आत्माएं मन के अधीन होकर इन्हीं के घाट पर जिस्म का रूह बनी बैठी, समझे।
अब इसको आजाद करके उस दौलत को हमने पाना, जो ऊपर आ जाए उसको पा जाए, उसका जन्म मन खत्म हो गया। अगर मनुष्य जीवन पाकर अपने शोर को तमीनों के घाट से ऊपर ले आए, अंतर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है प्रणव की धुनी से उससे लग गए, वो तुमको कहां पहुंचेगी? जहां से उसका निकास, अशब्द और अनाम। तो इसलिए महात्मा कहते हैं इनको दमन कर लो। मन जो बाहर दहा कर जाता है बाहर, उसको रोक लो, अंतर्मुख इस गति को पा जाओगे, नाम के रस को। 10वें द्वार प्रगट हो आया, अमृत रस सदगुरु द्वार। जब तक आप जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते तब तक इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिलता। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जहां दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, यहां से ये विद्या शुरू होती है। परमार्थ के सच्चे मानव दो ही किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। तो अपरा विद्या से तैयारी है जमीन की, इससे मुक्ति नहीं। मुक्ति परा विद्या से, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रणव की धुनी है, उदोगीत है, उसके साथ लगने से तुम्हारी कल्याण होगी। वो कहां तुमको पहुंचाएंगी? अशब्द और अनाम में विलय करने का वो जरिया, उसका बंद व्यापार करना ही सच्चा सौदा है और सच्चा व्यापार। गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में, उसे बाहर से नहीं डालना। सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है, अंतर्मुख करने का सवाल। ये अंतर्मुख कैसे हो सकता? गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, सतगुरु मिलिए उल्टी बही बहाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सतगुरु जब मिलता है उल्टी बही भाई, इंद्रिय उल्टने लगती। संतों के मार्ग को इसलिए उल्टा मार्ग भी कहा। जीवत मरे पिंड से रूह ऊपर आ जाए, काम बूझ पाए, तब हकीकत के देखने वाला होगा। है हमने पैदा नहीं करना, विजुअलाइज भी नहीं करना, प्री मेडिटेट भी नहीं करना। जब अंतर एक मकान के अंदर जाओगे, जो चीज वहां मिलेगी। तो सारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप घटघटवासी है। वो प्रणव की दुनिया अखंड का कीर्तन हो रहा है, अखंड कीर्तन से भोजन पूरा, कौ नानक जान के सदगुरु पूरा। ये अखंड कीर्तन का भोजन किसको मिलता? 24 घंटे अब भी हो रहा। सिर्फ हमारी बुद्धि बार फैलाव में है। थोड़ा सा इंट्यून हो जाए किसी महापुरुष की कृपा से या पिछले संस्कारों से, उसको डेवलप कर, फिर भी आगे जाने के लिए फिर किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत है, जो आगे गया। कम जितना मिला उसका तो फायदा उठा सकता। वो हर वक्त सुनाई दे रहा, वो नशा बना रहता, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, वो सत्ता नहीं। और ये चीज कहाँ है? तुम्हारे अंतर में। इनों के घाट से जब तक आप ऊपर नहीं आते, ये चीज दबी आती है, दबी चली जाती है। अगर कोई निकाल ले, सबके अंतर है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमने बनाए, परमात्मा ने तो आत्मा देधारी बनाए। सबके अंतर एक जैसे हकूक प्रिविलेज रखे हैं। जो अंतर्मुख हो इसको ले जाए, जो अंतर्मुख गया है वो उसको अंतर्मुख होने में मददगार हो जाता है। उसका नाम कोई रख लो, साधु रखो, महात्मा रखो, भाई रखो, बुजुर्ग रखो। फिर भी मैंने अर्ज किया, जो अपने आप जा सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। फर्दर गाइडेंस के लिए फिर भी किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। कहते हैं अब पराविद्या का जिक्र कर दिया, सच्चे नाम का जिक्र करके कि अब बाहर वो लोग जो लोगों को खाली बाहरमुखी साधन देते हैं, उनका जिक्र पुकार पुकार कर लोगों को सुनाते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हकीकत खुद नहीं मिली। हकीकत कब मिलती है? इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। अगर बुद्धि विचार में रही तो फिर हकीकत तो नहीं मिली ना। अभी वो कदम एक और आगे है, वो डिविनिटी दान करती है अंतर। जब साइलेंस हो, तन भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, सुरत भी स्थिर हो और निरत भी स्थिर हो, तब हकीकत का साक्षात्कार हो। ये तैयारी है। जिसे अनुभवी पुरुष के पास जाओगे, वो बड़ा क्लियर कर तुम्हारे सामने चीज को पेश करेगा। जब एक चीज की समझ आ जाए, इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना, जाओ, ट्राई करो, जा सकते हो, खुशी की बात। अंधे को 2 आंखें चाहिए। अगर ना जा सको तो बाहर कामों में हम एक दूसरे से मदद ले लेते हैं, तो अंतरले उस काम से मदद लेने में क्या हर्ज है? भाई भाई से सीख सकते। हमारे हजूर थे, वो फरमाया करते थे, लोगों ने पूछा, महाराज हम तुम्हें क्या कहें? तो कहने, मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर।
वहां पर उन मंडलों पर उसकी मदद जब देखो जो फिर जो जाएगा, तो इंसान से इंसान सीखता चला। तो नई बात, किसी के पीछे संस्कार अगर उभर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ अनुभव होता है कई भाइयों को, खुशी की बात है। आगे फिर भी गाइडेंस के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि किताबों में जिक्र तो है, वो बोलती नहीं है जिक्र। इसलिए किसी आमिल ने जिसने ये किया है वो उसके पास जब वो जल्दी भाई ऐसा करो, जो उसे करके देखा, हेल्प मिल जाती। गुरु अमरदास जी साहब ये क्यों बयान कर रहे हैं? 70 साल तक किसी तलाश में रहे, बड़े बड़े साधुओं संतों महात्माओं से मिले, जो अपरा विद्या के ही साधु में लगे हुए थे और लगाते रहे। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, हकीकत शनास हुए, फिर खोल कर बयान करे भाई हर एक की वैल्यू है, अपो अपनी पढ़ने की भी वैल्यू है, सत्संग कर रहे हैं इसकी भी वैल्यू। अनुभवी पुरुषों से बैठकर वो डायरेक्ट एक चीज देखी है, वो बयान कर रहे हैं, दूसरों ने पढ़ा है बयान किया है। अब पढ़ा है बयान, देखे बयान से बहुत सारा इख्तिलाफ है। कबीर साहब से पंडित जी मिले, उनको कहने लगे, ऐ पंडित तेरा मेरा मनुआ कैसे ही कोई रे, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तो पढ़ने लिखने की है वैल्यू, मगर समझने के लिए जब समझ आ जाए तो उसका कांटेक्ट करने की जरूरत है। जिस्म का ताल्लुक रखने वाले साधन कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, और बाहर फैलाव में जा रहे हैं, इसमें दिनों दिन बाहर के ही संस्कार रहेंगे, अंतर मन निर्मल नहीं होगा। निर्मल नहीं होगा, हकीकत तो नहीं है। 9 दरवाजे 9 दर ठाके, समझे, बाहर से रोका इन्वर्शन, अंतर बाहर से रोकोगे तो अंतर मुख खड़ा होगा तो हकीकत नजर आएगी ना। आप एक धूप से किसी मकान के अंदर जा रहे हैं, जब अंदर दाखिल हो गए तो बिल्कुल कुछ नहीं नजर आता, होता तो है सब कुछ, पर आंख जो आई हुई है बड़ी ज्यादा लाइट में होने के सबब से वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, फिर वहीं सब कुछ नजर आने लगता है। जब हमारी आंख इन एडजस्टमेंट होती है ना, उस लाइट के जो कमरे के अंदर है हमें वो दिखने लग जाता, होता वही है। ऐसी बाहर से चुंदियाई आंख जो अंतर है, पहले अंधेरे ही नजर आता, जब थोड़ी देर फिक्स करते करते वहां डेवलप हो जाती चीज आगे ही मौजूद है, फिर उसका इजहार होने लगता, एक्सपोज होने लगती है वो हकीकत। ये कहते हैं बाहर भूल में रहे जिस्म जिस्मानी तो उसके तलकात में सारा बंद व्यापार इसी में करते रहे, नतीजा क्या? आना जाना बना रहा, जन्म मन का दुख बना रहा। तो इससे छुटकारा नहीं, छुटकारा सच्चे नाम के साथ लगने से है जो तुम्हारे अंतर है, और वही सच्चा सौदा करना, वही सच्चा व्यापार जो गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में आगे ही मौजूद, सिर्फ अंतर्मुख होने की जरूरत। बाहर फैलाव में जो लोग भी हैं, बार बार बाहर फैलाव में जाने में लग रहे, जहां आसा तहां बासा, जैसा बीज बीजा बाहर का फैलाव का बीजा बाहर बार बार आना पड़ता है। एज यू सो सो यू शैल यू रीप। कहते अगर नाम के साथ तुम लगने वाले बन जाओ तो हमेशा के सुख को पा जाओगे। जो मूर्ख लोग हैं बाहर मुखी ही साधनों में लगे रहते हैं, हकीकत से दूर रहते। जमीन की तैयारी करते करते रहे, पढ़ना पहला कदम है। अब ये शब्द हम पढ़ रहे, इस शब्द को गा कर पढ़े या किसी जरिए से पढ़े, खाली गाने बजाने से नहीं, जो शब्द कह रहा है उसको समझने में और जो कहता है उसको हासिल करने में हकीकत में वो तुम्हारे अंतर में है। तो कहते हैं अगर बाहर मुखी सिर्फ आदमी आप लगे रहोगे तो बाहर मुखी रहे, उसको समझो, यत्न करो, नाम सच्चा क्या है, परिपूर्ण परमात्मा क्या है, घट घट बासी है, इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता है। ये बात समझ में आ गई ना? आ गई तो वहां जाओ जहां चीज है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विदावे हाथ, चीज तो कहीं और हो, वो अदृष्ट और अगोचर हो, हम उसको बाहर दृश्यमान दुनिया के साधनों और बाहरी सामानों में ढूंढ करें, वो कैसे मिलेगी? कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। जब इस राज के वाकफ को साथ लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी, बाहर का आलम खत्म हो जाएगा, रंग तो सच्चा रंग चढ़ गया। वो सच्चे रंग को पाकर क्या होगा? वो सच का भंडार उसके अंदर भर जाए, वो उसमें है, वो से जुदा नहीं, वो से जुदा नहीं। ये सब भी उसी का इजहार है ना। कौन सी ऐसी जगह जहां वो नहीं है? समझे? ये सच ही सबको सवार रहा। सच और नाम और शब्द एक ही माने में बढ़ता। पहले सच की तारीफ हुई कि सच करता, सच करना, वही सबको आधार, सब ना करे पिछवाला, वही संवारने वाला।
जो गुरुमुख बने इस हकीकत को देखने वाला बन जाओ। जो मनमुख है, मनमुख किसको कहते हैं? इसकी तारीफ भी गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाई। से मनमुख जो शब्द ना विचारे, गुर के भय की सार न जाना, वो मनमुख है जिनको अंतर नाम या शब्द का कांटेक्ट नहीं मिला। कोई अनुभवी पुरुष बिला भी है तो उसका भय दिल में नहीं बसा कि ये हमारा आन है, मुझसे ऊंचा है, उसके कहे पर नहीं चलता, मन इंद्रियों के कहे पर चलता। ऐसे लोग गुरु मिलने पर भी मनमुख हैं, उनके लिए ये चीज नहीं। भागहीन मनमुख नहीं लिया, वो मन के इंद्रियों के घाट पर बैठे रहे। गुरु कहते इंद्रियों के घाट से ऊपर चलो, तो गुरुमुख जो बनता है उसकी आंख खुलती है, वो देखने वाला हो जाता। ये बयान वाली कथा कहानी नहीं, जबानी जमा खर्च की चीज नहीं। जिसके दिल में तड़प बनती उसके लिए तू सामान करता। बात हुई, जहां आग जलती है वहां ऑक्सीजन मदद को आती। जो बच्चा मांगता पिता देता है। पिता कृपाल आ गया है कि नहीं, बारक मुख मांगे सो दे। हम दुनिया मांग रहे हैं, दुनिया का व्यापार कर रहे हैं, दुनिया ही हम में बस रही है। हम जबान से तो बाद वक्त मांगते हैं, बुद्धि विचार से भी कहती चीज अच्छी है, पर दिल दुनिया मांग रहा। इसलिए ये चीज हमको मिलने में देरी होती है। जब सच्ची ख्वाहिश, सच्ची तड़प दिल से जागती है, परमात्मा सामान देकर मेरा बच्चा मुझे मांग रहा है, कोई न कोई सामान कर देता। कहीं प्यासा कुएं के पास चला जाता है, कहीं माली पानी खुद लेकर पौधों को देने को आ जाए, कोई न कोई सामान कॉन्टेक्ट बनाने वाला वो कहीं और नहीं, वो हमें सब परिपूर्ण बयान का तरीका है। कहते बगैर नाम के दुनिया भर में भूला रहता। दुनिया में नाम, सच्चा नाम जो जिक्र किया, कहते हैं जब तक एक नाम रते रंग लाए, उस नाम के साथ रत जाने से एक नशा मिल जाता, खुमार मिल जाता जो कभी नहीं उतरता। दुनिया के रंग उतरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं, ये रंग जब एक बार चढ़ जाए फिर उतरता नहीं। मिसालें हैं समझाने के लिए। वो नशा क्या है, जिनको मिलता है वही अनुभव करते हैं। हाँ, उनके पास बैठने से हमें भी थोड़ी खुशबू आ जाती है। उस मंदिर में थोड़ी चार्जिंग होने से थोड़ा टिकाव मिलने लग जाता। बस तो सत्संगत का सवाल है। जो अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हैं वो सत्संगत करें। सत्संगत किसी आलम की सोबत का नाम नहीं, किसी बाहरमुखी गन्नाहट का नाम नहीं, हाकिम का नाम नहीं, ग्रंथाकार का नाम नहीं। सत्संगत नाम है जो सत्य का स्वरूप हो चुका, उसकी संगत का नाम सत्य है। जो खुद जुड़ा है कोई जन हास्यो देवी जो, ऐसे पुरुषों की सोबत पर आपको वो रंग मिल जाएगा जिस रंग को उन्होंने पाया। वो कहाँ है? वो आपके अंतर है। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रहे हो, उस हकीकत से दूर। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। ये कैसे हो सकता? ये अनुभवी पुरुषों की सोबत में जिन्होंने इस गति को पाया है, तुम भी उसके पाने के काबिल हो जाओ। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में
और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।